बच्चों, कल हम वीडियो 13 में साहसी सुनीता लिया था। आज वीडियो 14 में 15th लेसन आत्मविश्वास। बच्चों, आत्मविश्वास यानी क्या है? इसे कहते हैं अपने आप को धैर्य रखना, अपने आप में जो हुनर है उसे हमें निभाना। तो बच्चों, अपने आप पर ही अपने को विश्वास रहना। आत्मविश्वास यानी अपने आत्मा को ही, हमारे ऊपर अपने आप पर ही विश्वास रखना, उसे आत्मविश्वास कहा जाता है। जो भी काम हो आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। बच्चों, उसी के पाठ पर आज हम आत्मविश्वास पाठ को ले रहे हैं। सुनिए यहाँ पर कैसे किस तरह से अनेक प्रकार के बच्चे हैं ना। देखो, एक अंधा है, एक लंगड़ा है। तो बच्चों, यहाँ पर इस पाठ में अंदर क्या है अपन देखेंगे कि रोहित नाम का एक लड़का रहता है। पिछले साल छुट्टियां बिताने कश्मीर गया था। कहाँ गया था? कश्मीर। कौन? रोहित। छुट्टियों में, समर हॉलिडेज में रोहित कश्मीर देखने गया था। लौटते समय कश्मीर देखने के बाद फिर वो वापस आ रहे थे अपने घर। उस समय एक दुर्घटना में वह सुनने की शक्ति खो बैठा। सडन उसका एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में उसका कान यानी प्रॉब्लम हो गया कान को, और वो बहरा हो गया। बहरा होना यानी इसका मतलब क्या है? सुनने की शक्ति खो देना। तो सुनने की शक्ति को खो देने वाला रोहित बहुत उदास हो गया जब उसे यह पता चली बात। वह खुद को लाचार महसूस करने लगा। अब मैं लाचार हो गया हूँ, लाचार यानी मजबूर हो गया हूँ, अब मैं सुन नहीं सकता हूँ। तो इस तरह से वो उदास होने लगा, अपने आप को वह उदास रहने लगा। एक दिन रोहित के पिताजी ने उससे कहा, यानी रोहित से कहा, तुम सुन नहीं पाते हो तो क्या हुआ, देख तो सकते हो। उन्होंने उसे कुछ किताबें दी और कहा, जीवन में कुछ बनना है तो खूब पढ़ो। बच्चों, समझ में आया पिताजी ने किस तरह से धैर्य से अपने बच्चे को इंकरेज कर रहे थे कि तुम सुन नहीं सकते हो, तुम बहरे हो गए तो क्या हुआ, आंखों से तो देख सकते हो ना। तो आंखों से तुम जो चाहे वो देखकर लिख सकते हो, बोल सकते हो। तो इस तरह से मैंने तुम्हारे लिए कुछ किताबें लाया हूँ ताकि तुम्हारा मन इस किताबों को पढ़कर बह सके। तो इस तरह से जीवन में तुम उदास नहीं रहना, जीवन में आगे बढ़ना है। तो इस किताब को लो और पढ़ो। तो इस तरह से आत्मविश्वास से पिताजी उसे धैर्य दिलाने की कोशिश कर रहे थे। बाद में एक दिन वहाँ बगीचे में बैठा था। कौन बैठा था? रोहित। एक चिड़िया आकर पेड़ पर बैठ गई। यहाँ एक रंग बिरंगी चिड़िया थी। बगीचे में क्या थी? रंग बिरंगी चिड़िया थी। उसके मन में आया कि उस सुंदर चिड़िया का चित्र बनाएं। तो इस तरह से वहाँ सुंदर चित्र बनाना चाहता था। जब वो चिड़िया लिया था तो उस समय वो उस चिड़िया की तरफ उसकी नजर गई और वहाँ सुंदर चित्र उस चिड़िया का बनाने का मन हुआ। किसका हुआ? रोहित का हुआ। रोहित ने तुरंत ही कापी पेंसिल निकाली और चिड़िया का चित्र बना डाला। देखो बच्चों, जैसा ही वो बगीचे में बैठा था, एक चिड़िया को देखा और चिड़िया को देखते ही वह चित्र बनाने के लिए तैयार हो गया। तुरंत ही कापी पेंसिल निकाली और चिड़िया का चित्र बना डाला। उसे अपना बनाया। वह चित्र बहुत अच्छा लगा। खुद देखा, चित्र देखने के बाद उस चित्र को देखा तो उसको बहुत आनंद हुआ और अच्छा लगा कि अरे माँ, मैंने इस तरह से अच्छा चित्र निकाला। तो इस तरह से उसे अपने आप को बहुत खुश हुआ। तब एक दिन वह तस्तरी में रंग मिला रहा था। बच्चों, तस्तरी यानी मालूम आपको? जरा कलर्स का प्लेट्स रहता है, देखो आप ब्रश उसमें डुबा के ऐसा पेंट करते रहते हैं, उसको बोलते हैं तस्तरी। रंग का प्लेट को क्या बोलते हैं? तस्तरी। तो उस तरह से वो रंग मिला रहा था। उसने पिता को दरवाजे पर खड़ा देखा। उस समय उसके पिताजी वहीं ठहरे थे और सडन रोहित अपने पिताजी की तरफ देखे। ये देखो बच्चों, ड्राइंग कितना अच्छा निकाल रहा है ना बच्चों। रोहित की रुचि को देखकर उसके पिताजी रंग, ब्रश तथा सफेद कागज के बंडल ले आए। यहाँ देखकर रोहित बहुत खुश हुआ। तो बच्चे की टैलेंट को पिताजी
समझ गए और उन्होंने फौरन अपने बच्चे को एक ब्रश, एक पेंट का डब्बा और वाइट पेपर लाके दिए और इसे देखकर बच्चा यानी रोहित बहुत ही खुश हुआ। रोहित ने उसी क्षण तय कर लिया कि वह मेहनत से काम करेगा। वह जानता था कि चित्र बहुत सुंदर है तो देखने वाले उसे पसंद करते हैं। अब रोहित पूरी मेहनत से चित्रकारी में जुट गया। तो उसे क्या हो गया था, रोहित ने उसी क्षण तय किया, निर्णय कर लिया कि मैं अच्छा पेंटिंग करूंगा, उस पेंट को मैं प्रदर्शन रखूंगा यानी एग्जीबिशन लगाऊंगा, बहुत सारे लोग आएंगे, मेरे पेंट को वो बहुत क्या करेंगे, पसंद करेंगे। पूरी मेहनत से, बच्चों जो भी काम हो मेहनत से करना चाहिए, तभी वो सक्सेस होता है, सफलता के मार्ग पर आता है। जुट जाता है, जुट जाना, उसमें इंटरेस्ट देना, मन लगाना, जुट जाना। वो अपने आर्ट स्कूल में कला का अभ्यास तो करता ही था, वो पहले से ही कला आर्ट में क्लासेस अटेंड करता था, इसलिए उसको बहुत जल्दी ड्राइंग करने को आता था। घर पर अपने कमरे में भी चित्रों और रंगों से खेलता रहता था। उसने सैकड़ों चित्र बना डाले। लोग उसके चित्रों को देखते तो उसकी बड़ी प्रशंसा करते थे। प्रशंसा करना, तारीफ करना, वाह वाह बोलना, अरे वाह ये बच्चा कितना अच्छा पेंट कर रहा है, कितना अच्छा चित्र बनाया है। तो इस तरह से उसकी क्या हुआ, पेंटिंग चित्र लोगों को पसंद आने लगा। वो अपने घर पे भी एक अपना सेपरेट रूम में भी अपने घरों में इस तरह से दीवारों पर चित्र बना बना कर चिपकाया था। तो इस तरह से उसकी टैलेंट आज न बल्कि 4 दीवारों में बल्कि क्या हुआ, 4 लोगों में भी प्रदर्शित हुआ, जिसे लोग उसके चित्र को देखकर पसंद करने लगे, प्रशंसा करने लगे, तारीफ करने लगे। किसके, रोहित के। समझ में आ रहा है बच्चों। और नेक्स्ट उसके चित्रों की प्रदर्शनी भी लगने लगी, एग्जीबिशन हुआ इसके ड्राइंग का। इसमें देश भर से लोग और विदेश से भी लोग उसके चित्रों को देखने आते थे। वे अच्छी कीमत देकर इन चित्रों को खरीदने भी लगे। सच्चे प्रेरणा और आत्मविश्वास से सफलता मिलती है बच्चों। बहुत सारे इंडियंस और विदेशी लोग भी आके इसकी प्रदर्शनी को, एग्जीबिशन को, चित्रों के एग्जीबिशन को, रोहित के चित्रों के एग्जीबिशन को देखने लगे और खरीदने लगे, पैसे दे देकर खरीदने लगे और इस चित्र को वो वाहवाही करते करते बहुत तारीफ करने लगे और इस तरह से रोहित का नाम फेमस हो गया। बच्चों समझ में आया। कोई भी हो, अपने शरीर का जो भी अवयव अगर वो व्यर्थ हो गया तो हमें निराश नहीं होनी चाहिए। अरे एक पार्ट गया तो गया, दूसरा तो है ना। रोहित का देखो, आंख नाक उसके क्या हो गया, आंखें नाके तो अच्छे हैं, मुंह अच्छा है, उसका शरीर अच्छा है, सिर्फ एक कान उसके दुर्घटना में वो खो दिया, यानी वो सुनने की शक्ति खो देने के बावजूद भी थोड़ा बहुत उदास हुआ, लेकिन पिताजी के बातों से, आत्मविश्वास के बातों से रोहित के अंदर की आत्मा को वो क्या किया, जगाया और दुखों को दूर करके आत्मविश्वास से वो आगे बढ़ा और एक सफल कामयाब में जो भी उसकी आर्ट है, कला है, वो 4 लोगों में दिखाया, बताया। इस तरह से उसका नाम प्रसिद्ध हुआ, फेमस हुआ। बच्चों आपके अंदर जो भी टैलेंट है उस टैलेंट को आप 4 लोगों में प्रदर्शित करो। समझ में आया। तभी आपका हुनर, आपका टैलेंट लोगों को पता चलने से ही आपका नाम फेमस हो सकता है। समझ में आया बच्चों। तो इस तरह से अपाहिज लोग भी रहते हैं, अपाहिज जो लूड़े लंगड़े रहते, लेकिन वो मर जाते हैं क्या, नहीं ना। लेकिन अपाहिज लोग भी आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से आपको पता होगा जो अपाहिज लोग हैं, महान लोग, ऐसे लोगों के नाम कितने फेमस है ना। तो इसी तरह से अपनी शरीर से अपन अवयव रहने के बावजूद भी अपनी आत्मा पर हमें काबू रखते हुए उसको जगाना और आगे बढ़ना। उसी तरह से जिस तरह से रोहित इसमें आगे बढ़ा, चित्रकार उसका टैलेंट था, तो उस टैलेंट को वो अपने सामने लाया और 4 लोगों में दिखाया और वो फेमस बन गया। बच्चों समझ में आया। ठीक है, यहाँ पर दी मैं मीनिंग्स, वो मीनिंग्स को आप लोग कॉपी कर लो क्लास वर्क में, और उसके बाद मैं नोट्स आपको फोटो द्वारा भिजवा दूंगी। समझ में आया बच्चों। ओके।